कभी सोचा है कि सदियों पुरानी कविताएं आज भी हमारे लिए इतनी रेलेवेंट क्यों हैं? देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने के लिए एक तरह का गाइड हैं, एक रोड मैप। तो आज हम सुब्रमण्य भारती की एक ऐसी ही जबरदस्त कविता हवा को समझेंगे और देखेंगे कि ये हमें चुनौतियों का सामना करने और यहां तक कि उन्हें अपना दोस्त बनाने के बारे में क्या सिखाती है। कविता की शुरुआत होती है बहुत ही सरल शब्दों से, हवा धीरे धीरे आओ, है ना। इन शब्दों में एक कोमलता है, एक तरह की प्रार्थना जैसी। कवि यहां हवा, जो कि एक नेचुरल फोर्स है, उससे एक बहुत ही विनम्र रिक्वेस्ट कर रहा है। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों? और यही सवाल इस पूरी कविता की जान है। आखिर कोई कवि हवा जैसी अनकंट्रोलेबल पावर से प्रार्थना क्यों करेगा? ये छोटा सा सवाल हमें एक बहुत गहरी यात्रा पर ले जाता है, जहां हम इंसान और कुदरत के बीच के पेचीदा रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, दिलचस्प बात यह है कि कविता की शुरुआत किसी बड़े तूफान या आंधी से नहीं होती, नहीं, बल्कि एक कमरे के अंदर हवा की छोटी छोटी शरारतों से होती है। और ये एक तरह से उन रोजमर्रा की परेशानियों का सिंबल है जो हमारी जिंदगी में उथल पुथल मचा देती हैं। जरा सोचकर देखिए, हवा दरवाजों से टकरा रही है, मेहनत से लिखे हुए कागजों को यहां वहां बिखेर रही है और शेल्फ पर रखी कीमती किताबों को नीचे गिरा रही है, यहां तक कि उनके पन्ने भी फाड़ रही है। ये एक बहुत ही केओटिक और फ्रस्ट्रेटिंग सीन है ना, जो कवि की लाचारी को दिखाता है। लेकिन फिर कवि की ये जो विनम्र प्रार्थना है ना, ये जल्द ही एक एहसास में बदल जाती है। उसे लगने लगता है कि हवा की ये तबाही सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है, एक हमला है। और बस यहीं से कविता एक नया मोड़ लेती है। अब कवि हवा को एक रैंडम फोर्स की तरह नहीं देख रहा, नहीं, बल्कि वो उसे एक बुली की तरह देख रहा है। एक ऐसा बुली जो जानबूझकर कमजोरों को अपना निशाना बनाता है। कवि कहता है, तुम कमजोरों का मजाक उड़ाने में बहुत माहिर हो। इन शब्दों के साथ कवि सीधा सीधा हवा पर उसकी क्रूरता का इल्जाम लगा रहा है। अब यह सिर्फ हवा नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जिसे कमजोरों को कुचलने में मजा आता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये कमजोर हैं कौन? क्या कवि सिर्फ टूटते हुए घरों और दरवाजों की बात कर रहा है, या फिर इसका कोई और गहरा मतलब है, कोई सिंबॉलिक मीनिंग है जो हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है? कवि बार बार एक शब्द इस्तेमाल करता है, टूटते बिखरते। और ये जो तबाही है, ये सिर्फ फिजिकल चीजों तक नहीं है, नहीं, ये हमारे शरीर, हमारी जिंदगी और यहां तक कि हमारे दिलों को भी तोड़ देती है। मतलब हर उस चीज पर एक बेरहम हमला है जिसमें जरा भी कमजोरी है। इस बड़े पैमाने पर हो रही तबाही को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि कवि सिर्फ मौसम की बात नहीं कर रहा। यहां पर हवा एक बहुत बड़ा सिंबल है, ये प्रतीक है जिंदगी की चुनौतियों का। जी हाँ, हवा मतलब वो सारी परेशानियां, वो सारी रुकावटें और मुश्किलें जिनका हम सब अपनी जिंदगी में सामना करते हैं। ये जिंदगी की उन कड़वी सच्चाइयों का एक जबरदस्त मेटाफोर है जो हमें तोड़ने की धमकी देती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां दो तरह की हवा देख रहे हैं। एक है लिटरल हवा जो हमारे घरों को तोड़ती है, और दूसरी है सिंबॉलिक हवा जो हमारी हिम्मत को, हमारी आत्मा को तोड़ती है। और यही डुअलिटी, यही द्वंद्व इस कविता के गहरे मैसेज की चाबी है। लेकिन जब कवि को यह समझ आ जाता है कि हवा को तो कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता, तो वो हार नहीं मानता, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो अपनी स्ट्रैटेजी बदल देता है। अब सवाल ये नहीं है कि हवा को कैसे रोकें, अब सवाल ये है कि इस तूफान का सामना करने के लिए खुद को कैसे तैयार करें। कविता में एक बहुत ही पावरफुल लाइन है, वो नहीं करेगा जो तुम उसे कहोगे। ये लाइन जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई बताती है कि मुश्किलें हमारी मर्जी से नहीं चलती, वो तो आएंगे ही, इसलिए बदलना हमें होगा, उन्हें नहीं। तो इसके लिए कवि एक 4 स्टेप प्लान देता है। देखिए, मजबूत घर और दरवाजे हमारी बाहरी सिक्योरिटी के सिंबल हैं, लेकिन असली ताकत तो अंदर से आती है, एक मजबूत शरीर और एक मजबूत दिल से। और यही बाहरी और अंदरूनी ताकत का बैलेंस हमें किसी भी तूफान का सामना करने के काबिल बनाता है। और अब हम आते हैं इस कविता के सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया पे, वो है दुश्मन से दोस्ती करना। मतलब ये सिर्फ मुश्किलों से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि उनकी मदद लेकर और आगे बढ़ने के बारे में है। कविता का जो सेंट्रल पैराडॉक्स है वो यहीं छिपा है। सोचिए, वही हवा जो एक छोटी सी लौ को तो बुझा देती है, वही एक बड़ी आग को और भी ज्यादा भड़का देती है और प्रचंड बना देती है।
बिल्कुल इसी तरह वही मुश्किलें जो कमजोरों को खत्म कर देती हैं, वो मजबूत लोगों को और ज्यादा पावरफुल बना देती हैं। कविता का अंत एक बहुत ही जबरदस्त संदेश के साथ होता है। जब हम अंदर बाहर से मजबूत हो जाते हैं तो हम मुश्किलों से डरना बंद कर देते हैं, बल्कि हम उसे एक ऐसे दोस्त की तरह देखने लगते हैं जो हमें हर दिन बेहतर बनाता है, और हम उसकी तारीफ करने लगते हैं। तो इस पूरी कविता से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि मुश्किलें सिर्फ झेलने के लिए नहीं होती, वो हमें बनाने के लिए आती हैं। हम उन्हें अपनी ग्रोथ और ताकत के लिए एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर में ये कविता हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी हवा है, ऐसी कौन सी मुश्किल है जिसे दुश्मन समझने के बजाय एक दोस्त की तरह देखा जा सकता है। एक ऐसा दोस्त जो हमें और मजबूत बनाने में मदद करे।